नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त सीधे तौर पर चल रही है। रविशंकर का इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नजर आ रहे हैं। तो राजनीति आप अलग से करिएगा, आपको आने में क्या परेशानी है, ये तो सवाल है। रविकांत राय, टाइम्स नव भारत। ऐसा है, ऑर्डिनेंस के बारे में अलग से बातचीत होगी। अगर वो अपने राज्य के वरीय अधिकारियों के साथ बदसलूकी करेंगे, अगर दिल्ली भारत का कैपिटल है ना, तो मैं अब दिल्ली का विषय मैं इसको नहीं बनाना चाहता हूं, सिर्फ एक कमेंट करूंगा। दिल्ली सिर्फ केजरीवाल जी की नहीं है, दिल्ली देश की है। यहां राष्ट्रपति भवन भी है, यहां संसद भी है, यहां प्रधानमंत्री का निवास है, यहां हर राज्यों का अलग अलग निवास है, विदेशी मेहमान यहां आते हैं। तो दिल्ली को सिंपल एक छोटा शहर बताना ये उचित नहीं होगा। भारत के संविधान में इस बात की पूरी व्यवस्था है। और एक बात मैं और कहूंगा, क्या हो वॉशिंगटन, क्या हो पेरिस, क्या हो लंदन, क्या हो ऑटवा, हर जगह कैपिटल के बारे में एक विशेष व्यवस्था, क्या हो बर्लिन, हर जगह विशेष व्यवस्था है। तो जहां तक बात है ऑर्डिनेंस की, तो वो तो घूम ही रहे हैं विरोध करने के लिए, उसका भी अलग रखिएगा। लेकिन दिल्ली के लिए जो इस गवर्निंग काउंसिल में अच्छी बैठक चर्चा होगी, उसमें क्यों नहीं आते? और कोई? जी। इसके पीछे आलोचना नहीं है, इसके पीछे भाजपा और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चिढ़ है। दिस कमेंट इज नॉट बोर्न आउट ऑफ एनी पर्टिकुलर genuine concern, but stems from a hatred against Narendra Modi in general, in particular and BJP in general. तो इसका हम क्या करें? और ये बात मैंने कल कही थी, मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूं। आजाद भारत में एक नई संसद भारतीयों के द्वारा क्यों नहीं बननी चाहिए? नीतीश बाबू भी एमपी रहे हैं, हम भी एमपी हैं, आज वहां जगह की कमी है। और कल भी कहा था 2026 के बाद देश में सांसदों की संख्या बढ़ने वाली है आबादी के मुताबिक। अभी तक उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल बैन है। तो आप सबों ने देखा है कि वहां सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति जी का भी भाषण होता है तो अलग से कुर्सियां लगानी पड़ती है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो इसलिए आजाद भारत में भारतीय अपने लिए लोकसभा क्यों नहीं बना सकते, पार्लियामेंट क्यों नहीं बना सकते, बड़े सवाल है। नीरज पांडे, एबीपी। नहीं, इसका बड़ा पुराना इतिहास है। नरसिंहा राव जी एटम बम फोड़ना चाहते थे, हिम्मत नहीं कर पाए। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी ने हिम्मत दिखाई तो परेशानी है। कांग्रेस पार्टी के ए के एंथोनी ने कहा था कि हम तो फिलहाल इस वक्त बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। रविशंकर प्रसाद आपको बता दें, साफ तौर पर पूछ रहे हैं कि बैठक में 8 मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए हैं, जो कि उचित नहीं है। नीति आयोग की बैठक है और नीति बनाने वाली बैठक से दूरी किस तरह और क्यों है। साफ तौर पर कहा कि चिढ़ कहीं ना कहीं है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, केंद्र सरकार के लिए। इसीलिए नीति आयोग की बैठक में बहिष्कार किया गया है तमाम पार्टियों के सीएमओ के द्वारा। नीति आयोग की बैठक तमाम नीतियों पर गौर करने के लिए होती है, विकास के लिए होती है, राज्यों के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाती है। लेकिन नीति आयोग की बैठक से दूरी ही क्यों बनाई गई? आपको याद होगा किस तरीके से ममता बनर्जी ने इस बैठक में आने से इनकार किया। पंजाब के सीएम भगवंत मान शामिल नहीं हुए, आम आदमी पार्टी के सीएम और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं हुए,
स्टालिन शामिल नहीं हुए। इन तमाम लोगों के शामिल नहीं होने पर अब कहीं ना कहीं बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। और इसी की तरीके से कल बड़ी इनॉग्रेशन होने वाला है, नई संसद भवन का इनॉग्रेशन होने वाला है। इसको लेकर भी कटाक्ष किया गया, क्योंकि तमाम विपक्षी दलों ने इसका भी विरोध किया है। तो फिलहाल नीति आयोग की बैठक पर रविशंकर ने अपनी बात रखी। रविशंकर ने कहा कि आखिरकार नीति आयोग की बैठक को ठुकराना या इसमें शामिल नहीं होना, ये क्या संदेश देता है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां विपक्षी नेताओं पर शिकायत दर्ज करने का मामला सामने आया है। सीएम केजरीवाल कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मामला सामने आया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जाति का हवाला देते हुए बयान पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। भड़काऊ बयान देने के मामले में शिकायत दर्ज की गई है। नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले भड़काऊ बयान दिया गया है। विपक्षियों पर राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने का आरोप लगाया गया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई है। आपको बता दें, एक टीका टिप्पणी को लेकर ये एफआईआर दर्ज की गई है। ये नए संसद भवन के उद्घाटन के आयोजन के संबंध में है। आरोप है कि अपनी राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जाति का हवाला दिया गया है, जिससे समुदायों और समूह के बीच दुश्मनी को बढ़ावा मिले। भड़काऊ बयान पर भी दिए गए, जो कि आईपीसी की धारा 121, 153A, 505 और 34 के तहत आपराधिक की श्रेणी में आता है। तो फिलहाल आपको बता दें कि कहीं ना कहीं विपक्ष की मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इस वक्त आपको बता दें, साफ तौर पर अब एफआईआर दर्ज की गई है और एफआईआर में साफ कहा गया है, जिस तरीके से आपको याद होगा, राष्ट्रपति से नए संसद भवन का उद्घाटन कराने के लिए कहा गया था कि यहाँ पर चूंकि वो पिछड़ी जाति की हैं, इसीलिए उनसे उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नहीं करवाया जा रहा और प्रधानमंत्री मोदी को तरजीह दी जा रही है। तो फिलहाल अपनी बातों में घिरते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अपने राजनीतिक फायदे के लिए लोगों को बांटना, लोगों को बांटने की बात करना या लोगों को भड़काना, ये कानूनन जुर्म है। और इसी को लेकर मैंने एक शिकायत मल्लिकार्जुन खड़गे और अरविंद केजरीवाल व अन्य ऐसे नेता जो महामहिम प्रेसिडेंट की जाति को लेकर उनकी जाति के अन्य लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने आज एक शिकायत दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास फाइल की है। और मुझे आशा है कि उपरोक्त धाराओं में इन दोनों नेताओं के खिलाफ और ऐसे अन्य नेता जो इस तरह की बात कर रहे हैं, जरूर कार्रवाई की जाएगी। इधर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि नए संसद भवन के आसपास बढ़ाई गई है सुरक्षा। दिल्ली पुलिस की लगभग 70 पुलिस कर्मियों का स्टाफ मौजूद होगा। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के दौरान होगी तैनाती। एसीपी रैंक के अधिकारी सीसीटीवी से निगरानी कर रहे हैं। नए संसद भवन के आसपास 24 घंटे सुरक्षा की तैनाती रखी जाएगी। तो फिलहाल बड़ी खबर है, यहाँ दिल्ली पुलिस से 70 पुलिस कर्मियों का स्टाफ रखा गया है। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के दौरान ये तैनाती बेहद खास, बेहद अहम हो जाती है। एसीपी रैंक के अधिकारी सीसीटीवी से निगरानी करेंगे। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। कहीं किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे, इसका पूरा ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कल नई संसद भवन का उद्घाटन होगा। कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई खामी न रह जाए, इसके लिए बाकायदा एक भारी पुलिस फोर्स तैनात किया जाएगा और नजर रखी जाएगी। तो 70 पुलिसकर्मी की जो टीम है वो तैनात होगी। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के दौरान एसीपी रैंक के तमाम अधिकारी मौजूद होंगे। सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। 24 घंटे सुरक्षा में तैनात रखा जाएगा। या यूं कहें, आपको बता दें कि पूरा जो परिसर है वो छावनी में तब्दील हो जाएगा। इधर यूपी के गोरखपुर से बड़ी खबर है, जहां पूर्व सीएम अखिलेश यादव पहुंचे हैं गोरखपुर, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मालवीय नगर पूर्व विधायक शारदा देवी के घर पहुंचे हैं। पति के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। प्रकट करने के लिए वो चित्र आपको बता दें कि माल्यार्पण करने के लिए इस वक्त पहुंचे हुए हैं। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मालवीय नगर में हैं और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि पूर्व विधायक हैं शारदा देवी के घर पहुंचे हुए हैं। पति के निधन पर शोक संवेदना प्रकट करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं। तो चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की अखिलेश यादव ने वापस गोरखपुर लौटेंगे।
ये गोरखपुर से बड़ी खबर है, जहां अखिलेश यादव का आज का कार्यक्रम गोरखपुर के लिए